वेद आपको आचार देगा, वेदांत आपको विचार देगा, पुराण आपको उच्चार देगा, पर मेरा चरित्र आपको साक्षात्कार देगा। इस ब्रह्मांड में जो भी शुभ है, शुद्ध है, पवित्र है, सीता का रूप है। भारत का सारभूत स्वभाव सीता में व्यक्त हुआ है। ए मूर्ख कैकेयी, तू भली भांति जान ले, नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपतिः तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्सति। श्री राम जहां के राजा नहीं होंगे वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा, वन हो जाएगा। श्री राम जहां निवास करेंगे वह वन भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। तो इस अशक्त स्त्री के कारण मेरा उपहास कर रहा है ना? ठीक है, मैं अभी इसे खा जाती हूं। लंकेश, जाओ उस सीता को उठा कर ला, मेरे अपमान का प्रतिशोध लो लंकेश। पंपा सरोवर के इस परिसर के ये बेर बड़े मीठे हैं प्रभु, मैंने चखकर देखे हैं। आप इसका स्वीकार करो, ये बेर कितने मीठे हैं। आपके हृदय का भक्ति भाव इस बेर में उतरा है। क्या कनिष्ठ, क्या श्रेष्ठ, क्या ऊंच, क्या नीच। हे देवी, ये सब भ्रम है, मैं तो केवल भाव का भूखा। वो तो मेरा परम प्रिय हनुमान था। हनुमान सुकोमल है, हनुमान वज्र कठोर है, हनुमान सुंदर हृदय का है, हनुमान भयानक है, हनुमान देवता उसकी पूजा करते हैं तो राक्षस उसके चरणों में पड़े हैं। जो कोई भी हनुमान की उपासना करता है तो यह परस्पर विरोधी क्षमता उसमें भी विकसित होने लग जाएगी। युद्ध हमारी समस्त सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। हमारा स्वाभिमान, हमारा पराक्रम, हमारी वीरश्री युद्ध जागृत करता है। यह वही स्त्री लंपट रावण है, नागराज तक्षक और वासुकी की पत्नी का अपहार किया था। यह वही रावण है जिसने पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा पर बलात्कार किया था। यह वही रावण है जिसने ऋषि मुनियों की, संतों की हत्या की थी। रावण के हाथों में हिंसा के प्रतीक शस्त्र थे और रावण का चित्त भी हिंसा से भरा हुआ था। युद्ध के उस क्षेत्र में भी राम के हाथों में भी हिंसा के प्रतीक शस्त्र थे, पर राम का चित्त करुणा से भरा हुआ था, प्रेम से भरा हुआ था। राम ये जानता था यह मरा हुआ रावण उसके अस्तित्व का एक भाग है। हे आर्य, आप इतनी कठोर भाषा का उपयोग क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता हूं। जिस प्रकार से एक विचारी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी प्रकार से श्री राम, उसके हाथों सीता का त्याग संभव नहीं है। महाराज मनु का वो दिव्य मुकुट जिसे मेरे पूर्वजों ने धारण किया था, उन्होंने मेरे मस्तक पर रख दिया। रावण जैसे अवांछित तत्वों का विनाश होने पर ही राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य का मूल साधक तत्व है राजा का आचरण, राजा का तप, राजा का बलिदान, राजा का अपरिग्रह, राजा का जितेंद्रिय होना, जिसका प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। प्रजा की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निर्भीकता जब स्थापित हो जाती है, तब संसार के इतिहास में एक नए अध्याय का आरंभ हो जाता है। जो मेरी वाणी श्रवण करेगा, मेरे चरित्र का प्रचार करेगा, उसके जीवन में हनुमान का निवास होगा। आप सब मेरे पीछे घोषणा दो। हिंदू धर्म की, गंगा माता की, गौ माता की, अयोध्या माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय श्री राम।